हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी, जो कि है सुविधास्पद है। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग है। मतलब जो गोपियां हैं, गोपियों द्वारा जो उद्धव है, उद्धव को जो भाग्यवान कहते हैं, उसमें क्या व्यंग है निहित है। तो देखेंगे आंसर देखेंगे। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग अर्थात ताना मारते हुए कहती है। गोपियाँ जो है वो उद्धव पर कहती है, ये व्यंग अर्थात ताना मारते, मतलब जो गोपियाँ है वो उद्धव को कहती है, ताना मारते हुए कहती है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी इसके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये उद्धव बोला कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाई, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो चलिए इसी के साथ 1 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे 2 नंबर। देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जो उद्धव है उसकी व्यवहार की तुलना किससे की गई है। जैसे कि आपका व्यवहार है आपका व्यवहार की तुलना किससे की गई है, वैसे ही इसका जो उद्धव का व्यवहार है उसका तुलना किससे की गई है। तो देखेंगे उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। उद्धव की जो व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्ते से की गई, जो पानी में रहकर भी गया नहीं होता है। यानी कि जो कमल का पत्ता है वो आप लोग देखेंगे अक्सर गाँव घर में, यानी कि जो नदी में जो पानी में रहकर भी गया नहीं होता है कमल का पत्ता। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उदाहरण दिए। जो गोपियाँ हैं वो किन किन माध्यम से उद्धव को उदाहरण दिए हैं। तो क्या है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उदाहरण दिए। गोपियाँ जो है वो निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से जो है उद्धव को उदाहरण दिए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता उदाहरण नंबर 1। दूसरा क्या है, तेल की मटकी। तेल की मटकी दूसरा है। या तीसरा क्या है, प्रेम की नदी। तो इसी के साथ हम लोग का 3 नंबर होता है कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विहंगनी में घी का काम कैसे किया है। यानी कि उद्धव द्वारा दिए गए जो योग के संदेश है उसमें गोपियों की विहंगनी में घी का कैसा काम किया है। तो आंसर देखेंगे, जिस प्रकार जलती हुई आग में घी डालने से आग और बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अगर जो वहाँ आग जल रहा है वहाँ थोड़ा भी घी डाल देंगे तो आग क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार जब गोपियों को यह संदेश मिला कि श्री कृष्ण ना तो खुद आ रहे हैं और गोपियों गोपियों द्वारा इस संदेश ने ही गोपियों की व्यंगनी में घी का काम किया है। तो इसी के साथ हम लोग का 4 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे 5। मर्यादे ने ना ही के माध्यम से कौन सी मर्याद न आने की बात की जा रही है। मतलब कौन सी मर्याद न आने की बात की जा रही है। तो कहेंगे प्रेम और प्रेमिका दोनों की तरफ से निभाई जाती है। जो प्रेम और प्रेमिका की माध्यम से दोनों की माध्यम से प्रेम निभाई जाती है। अगर एक के मन रहा कि हम इससे प्रेम करते हैं तो नहीं हो सकता, दोनों का मन रहना चाहिए तभी प्रेम होगा। तो दोनों की मन से प्रेम निभाई जाती है। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बाजिए इनके ये योग मर्याद का उल्लंघन किया है। यानी कि जो कहा है कि कृष्ण जो है गोपियों से ईर्ष्या नहीं करती, यानी कि प्यार नहीं करती है, प्रेम नहीं करती है। तो इसी के साथ हम लोग का होता है 5 नंबर कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो है कृष्ण के प्रति, मतलब कृष्ण का जो प्रति है कि कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम था और वो किस प्रकार उसको बताया है कि हम इतना तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोपियों कहते हैं, जो गोपियाँ वो कहती है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से दूर नहीं रह सकती, बताया कि जिस प्रकार जो चींटी है वो गुड़ से दूर नहीं रह सकती है,
इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते हैं। गोपिया कहा है कि इसी प्रकार हम जो श्री कृष्ण है उसके प्रेम से दूर जो है वो नहीं रह सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का 6 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। जो गोपियां हैं उद्धव की शिक्षा जो है कैसे लोगों को देने की बात की है। तो आंसर लिखेंगे गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं हो। वो गोपियाँ कृष्ण बोला है कि ऐसा जो प्रेम है वो किसी और को दें जिसके प्रति श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है, जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, दुश्मनी करते हैं, वो उसको ये शिक्षा दें जो कि श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बढ़े। तो 7 नंबर होता है कंप्लीट। पढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो पद के आधार पर गोपियों का योग जो है साधना के प्रति दृष्टिकोण से स्पष्ट करें। जो दृष्टिकोण है उसके प्रति ऐसा लिखेंगे जिस प्रकार कोई इंसान मीठे फल को छोड़कर खट्टे कड़वे नहीं खाते हैं। बताया कि जिस प्रकार इंसान कोई मीठे फल को छोड़कर कड़वे फल नहीं खाते, इसी प्रकार गोपियों भी श्री कृष्ण को छोड़कर किसी योग संदेश की अपनाने नहीं चाहते हैं। वो बताया कि इसी प्रकार हम आपको छोड़कर किसी और को अपनाने नहीं चाहते हैं, ये गोपियाँ बोले। तो अब बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार जो है वो राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि, तो बताया कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए। जो गोपियों है और राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए। तो इसी के साथ साथ में 9 नंबर कंप्लीट होता है। अब 10, 11, 12 नंबर करेक्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।